is a form of power. She is the definition of love. Pain cannot break her, she knows how to love. Hello everyone. Today I am going to express a speech on very important and powerful topic, which is women empowerment. Around the world there are a lot of examples of women rising, such as taking their leadership, taking their destiny into their own hand, inspiring the world. But after playing all the role in very efficient manner, she is still considered as weak. When women live safe, then they can reach their full potential. योग मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो कि भारत में कई वर्षों से प्रचलित है। योग का अर्थ है स्वस्थ तन और स्वस्थ मन। योग व्यायाम का एक रूप है जहां आपका मन प्रकृति से जुड़ता है और आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। योग सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मान्यता और लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। तो सर्वप्रथम मैं महर्षि मनु की कुछ पंक्तियाँ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आत्मसम्मान से है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र दास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्राफला क्रिया। अर्थात जिस स्थान पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जिस स्थान पर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है उस स्थान पर आपके द्वारा किए गए कार्यों का फल बुरा होता है। अब मैं बात करती हूँ योग की। योग की शुरुआत 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। भारत को योग का जन्मदाता जबकि महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। योग हमारी भारतीय परंपरा का अमूल्य आधार है। योग की शुरुआत 21 जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ से सर्वप्रथम वहां से की थी। जब भी जल के महत्व की बात आती है हमारे दिमाग में एक ही लाइन आती है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। मनुष्य के शरीर की संरचना कुछ ऐसी है जिसमें 70% हिस्सा जल का है, 70% हिस्सा जल का है। पानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक, सफाई करने से लेकर कपड़े साफ करने तक एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है जल। जल हर जगह ही आवश्यक होता है, घर हो या बाहर, हमें पानी की आवश्यकता होती ही है। नहीं सहना है अत्याचार, नहीं सहना है अत्याचार, नारी सशक्तिकरण का यही है मुख्य विचार। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है सशक्त भारत माता। एक शिक्षित महिला अपने आसपास की अन्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देगी, उनके मार्गदर्शन करेगी और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक भी होगी। शिक्षा महिलाओं का आत्मविश्वास, सम्मान, वित्तीय सहायता प्रदान करने की क्षमता हासिल करने में मदद करती है। सृष्टि नहीं नारी बिना, सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार, नारी के हर रूप में महिमा बड़ी अपार। सुबह हो या शाम, सुबह हो शाम, रोज कीजिए योग, निकट ना आए आपके कोई रोग। योग कला और विज्ञान की तरह जो हमारे स्वस्थ जीवन जीने में सहायक करता है। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रथा है जो हमारे दिमाग और हमारे शरीर को संतुलन करता है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को अनुशासन करने में भी सहायक होता है। योग बीमारियों से बचाव और हमें स्वस्थ रखने के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। हमें यह दर्शाता है कि योग शारीरिक आसन नहीं बल्कि हमारे दिमाग और शरीर को तालमेल बनाए रखने में भी सहायक होता है, जिससे हमें मेडिटेशन अगर हम लोग करते हैं जिससे हमारी मेंटल एबिलिटी, फिटनेस एंड थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है। पॉजिटिव थॉट्स आते हैं मेडिटेशन करने से, योग करने से, योगा करने से। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि 21 जून को योगा आ रहा है, तो आप सब लोग योग दिवस जरूर मनाइएगा। योग का नियमित अभ्यास कराएं, योग का नियमित अभ्यास कराएं, जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। योग का नियमित अभ्यास कराएं, जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाएं। विभिन्न प्रकार के फूल बगीचे में हरियाली, सुंदरता, सकारात्मकता प्रदान करती है, वैसे ही हमारे भारत देश में बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुनस्लीय, बहुसंस्कृति के लोग मिलकर हमारे भारत देश को सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली बनाते हैं। हाँ, हमारे भारत देश की विशेषता है एक भारत अनेक संस्कृति।
राम का सबरी का झूठा बैर खाना और ऊंच नीच को झुटलाना, ये हमारी संस्कृति है। हम 9 मजहबों 3000 जातियों में विस्तृत हैं, तो क्या हुआ, हमारा केवल एक ही प्यारा झंडा है, वो हमारा प्यारा तिरंगा है। महिला सशक्तिकरण क्या है? महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त बनाने की प्रक्रिया ही महिला सशक्तिकरण है, जिसके परिणाम स्वरूप हर स्त्री का आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं आत्म अभिव्यक्ति के गुणों का विकास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत की जीडीपी में महिलाएं 17% ही योगदान दे पा रही है। स्वयं को बदलो तो ये जग बदलेगा, योग से सुखमय हर दिन निकलेगा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है योग से लाभ। योग क्या है? योग जीवन का विज्ञान है। योग कुशलता का विज्ञान है। योग तन, मन एवं आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। क्या आप जानते हैं, योग हमें आत्म संयम, आत्म जागरूकता एवं आत्म अनुशासन सिखाता है, जिससे हम स्वस्थ, संतुलित एवं समृद्ध जीवन जी पाते हैं। ऊर्जापूर्ण, उत्साहपूर्ण एवं उल्लासपूर्ण जीवन जीने के लिए योग बेहद ही जरूरी है, क्योंकि योग के अनगिनत लाभ है। पहला, नियमित रूप से योग करने से हम शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत एवं आध्यात्मिक रूप से हम पूर्ण बन पाते हैं। दूसरा, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, नींद में सुधार योग के माध्यम से होता है। अतः योग हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हमें नियमित रूप से योग करना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाली प्रदान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।